इस बहकती दुनिया में खुद को कैसे संभालें? अपने आप पर नियंत्रण रखने के साथ कई ऐसे तरीके हैं जिनसे जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। आजकल हमारे जीवन पर तमाम चीजों का असर पड़ रहा है। कोविड भले ही कमजोर होता दिख रहा है, लेकिन इसके असर अब भी दिख रहे हैं, खास तौर से बढ़ती महंगाई के रूप में। यूक्रेन में लड़ाई से मौत और तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ये तो पता नहीं कि ये युद्ध कैसे खत्म होगा, लेकिन एक बात तय है कि इसके चलते दुनिया में खेमेबाजी और बढ़ जाएगी। ग्लोबलाइजेशन की गाड़ी उल्टी दिशा में घूम जाएगी और इसके साथ ही खाने पीने की चीजों से लेकर तमाम कमोडिटी के दाम और बढ़ जाएंगे। कई देशों में निरंकुश और तानाशाह नेताओं की खेप उभरी है। इसके चलते लोगों के अधिकारों पर आंच आ रही है, असमानता तेजी से बढ़ रही है, अच्छा काम नहीं मिलने से निराशा बढ़ रही है। कामकाजी उम्र वाले लगभग आधे से ज्यादा भारतीयों ने तो जॉब तलाशना ही बंद कर दिया है। इस बीच पिछले साल भारत के अरबपतियों की दौलत 33% बढ़ गई। उधर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव ने सिर उठाया है। इससे हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बढ़ गया है। उधर दुनिया में तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी मुश्किलों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसके चलते हम में से कई लोग दिमागी तौर पर परेशान हो गए हैं। कईयों में बेचैनी बढ़ी है, तो कई दूसरे लोग निराशा में घिर गए हैं। सवाल ये है कि ऐसे हालात में खुद को शांत कैसे रखा जाए और पॉजिटिव कैसे रहा जाए। यहाँ मैं उन 5 चीजों के बारे में बता रही हूँ जिनसे खुद मुझे काफी मदद मिली। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके हाथ में हो। अपनी बेस्ट सेलर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीफन कोवी सलाह देते हैं कि हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हों और जिन पर अपना असर डाल सकते हों। उनका कहना है कि कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनका हमसे सरोकार हो, लेकिन अगर हमारा उन पर कोई कंट्रोल ना हो तो हमें उनके बारे में अपना समय और ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए। उनके कहने का मतलब ये भी है कि हमें खास तौर से खुद पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को तो हम बेहतर ढंग से कंट्रोल कर ही सकते हैं। इस बात में मैं गांधी जी की एक सलाह भी जोड़ना चाहती हूँ। उनका कहना था कि दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं, वो बदलाव पहले खुद में लाएं, आप उसका जरिया बन जाएं। कोवी और गांधी जी की सलाह को मिलाकर देखने का हासिल ये है कि यूक्रेन के बारे में बहुत बेचैनी नहीं होनी चाहिए या इसमें सिर नहीं खपाना चाहिए कि भारत को रूस से तेल खरीदना चाहिए या नहीं। लेकिन ये चिंता जरूर करनी चाहिए कि मेरी जीवन शैली से धरती और पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। मैं उन लोगों के बारे में कुछ खास नहीं कर सकता जो नफरत फैला रहे हैं, लेकिन मैं ये तो कर ही सकता हूँ कि प्रेम का संदेश फैलाऊं और अपने आसपास जो दरारें उभरी हैं उन्हें पाटने की कोशिश करूं। मुझे ये सलाह बहुत काम की लगी। मैं बेहतर महसूस करने लगी हूँ। छोटे छोटे कामों से मुझे ऊर्जा मिलती है और धीरे धीरे करके वो दायरा बढ़ता जाता है जिस पर मैं असर डाल सकती हूँ। अपने आसपास के लोगों पर नजर डालिए। कहा जाता है कि जिन लोगों के साथ आपका अधिकांश समय बीतता है, काफी हद तक आप उन जैसे बन जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जिन 5 लोगों के साथ आपका ज्यादा वक्त बीतता है, आप उनका मिला जुला रूप बन जाते हैं। दरअसल करीबी लोगों की भावनाओं, उनके विश्वासों और उनके बर्ताव का बड़ा असर पड़ता है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि जिन लोगों के साथ आपका ज्यादा उठना बैठना हो, वो पॉजिटिव नजरिए वाले हों, नरम दिल हों और सोच समझ कर बातें करने वाले हों। उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करें जिनकी सोच नेगेटिव हो और जो जहरीली बातें करते हों। सोशल मीडिया को लेकर सावधान रहें। मीडिया के जरिए पूरी तटस्थता से खबरें और संतुलित नजरिया पेश किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे मीडिया का एक बड़ा हिस्सा गलत बातें और नफरत फैलाता है। मैं एरिक श्मिड्ट की इस राय से इत्तेफाक रखती हूँ कि ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेवकूफों के एम्पलीफायर हैं। जो मीडिया फ्री में आपको कंटेंट दे रहा हो, उससे सावधान रहें, क्योंकि उसके लिए प्रोडक्ट आप ही हैं। करीब 2 साल पहले मैंने ये तय किया था कि मैं टीवी नहीं देखूंगी और सोशल मीडिया से हट जाऊंगी। अब जिस न्यूज़ और जानकारी की जरूरत होती है
वो मुझे अखबारों और पत्रिकाओं से मिल जाती है। इनके लिए मैं पैसा देती हूँ और ये काफी हद तक ऑब्जेक्टिव भी है। ध्यान करें, आजकल हमारे आसपास अनिश्चितता का माहौल है। तमाम घटनाएं बिजली की रफ्तार से घट रही हैं। ऐसे में चुनौतियों से निपटने का तरीका यही है कि खुद को संयमित रखा जाए और इसका आधार अपने भीतर तलाशा जाए। दार्शनिक एकॉर्ड टोल का कहना है कि हम में से अधिकतर लोगों के लिए खुशी की राह में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हमारा दिमाग लगातार तमाम चीजों में उलझा रहता है। मैं तो बहुत मामूली तरीके से मेडिटेशन करती हूँ, फिर भी इससे मुझे खुद को अपने विचारों से अलग करने में मदद मिलती है। आध्यात्मिक जीवन की राह बनाएं। हम लोग ऐसे इंसान नहीं हैं जिसका कोई आध्यात्मिक अनुभव हो। हमारे जो भी अनुभव हैं कमोबेश वही हैं जो दूसरे इंसानों के हैं। समय समय पर हमें कुछ ऐसा आभास होता है कि हम किसी बड़े गेम का हिस्सा हैं। उस लम्हे में हमारी सारी चुनौतियां, हमारे आसपास हो रही सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। उस क्षण में हमें पता चलता है कि ये सब अस्थायी है और हर चीज दुरुस्त हो जाएगी। अब ट्रिक ये है कि ऐसे लम्हों को बार बार लाया जाए। इसके लिए आप किसी भी आध्यात्मिक क्रिया को अपना सकते हैं।